प्रधानमंत्री के लोग तेलिया बनिया बोल दिया तो सोच सकते हैं 10% के कारण अगर मोदी जी या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्वर्ण कोर्ट बोलिए, स्वर्ण कोर्ट थोड़ा सा भी अगर 1 इंच अगर पीछे हट जाते हैं तो हम लोग पूरी भारत को बंद करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि हम लोग 90% है। जिस कोर्ट में बहुजन को न्याय ही नहीं मिलेगा, फिर उस कोर्ट पर भरोसा कैसे? जिस कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, वहाँ सही न्यायिक जज जाएगा ही नहीं। EWS और जिस तरह से नया शिक्षा नीति, ये सब कानून कोई क्यों नहीं वापस लिया, क्यों नहीं रोक लगाया? तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जुल्मी है। सारे SC ST OBC के नेता गोलबंद हो और इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे तानाशाही जुल्मी भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकिए, ऐसा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके ऐसा जज को उखाड़ फेंकिए और तब जाकर के यहाँ सामाजिक न्याय की परचम लहरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियम पे रोक लगा दी है। मेरे साथ बात करने के लिए नीतू जी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? रोक लगाने से देखिए कुछ ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी तैयारी में हैं, ठीक है। हम लोग भी 2 फरवरी को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर 1 इंच अगर पीछे हट जाते हैं तो हम लोग पूरी भारत को बंद करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि हम लोग 90% है। 10% के कारण अगर मोदी जी या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्वर्ण कोर्ट बोलिए, स्वर्ण कोर्ट अगर ये वापिस लेते हैं तो हम लोग 90% है, क्योंकि जगदेव बाबू का एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा। तो हमको तो चाहिए ना, हमको तो चाहिए। आप चाहे जहां से दीजिए, जैसे दीजिए, हमको चाहिए, ठीक है। उसके लिए मोदी जी को कोई बाप बोल दे, कोई गाली दे दे, कोई कुछ कह दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस पीएम मोदी को गाली, हमको EGCM चाहिए। मोदी जी को हम बोले थे, मोदी जी वोट लाने के लिए सिर्फ SC ST OBC को सिर्फ माइंड में ऐसा डाले कि देखिए अब हम आप लोग के लिए भी सोचे हैं, हम आप लोग के लिए भी अच्छा प्लान किए हैं। तो हम लोग तो मोदी जी को पहले से पता था ना, क्योंकि मोदी जी को तो हम लोग नस नस से जान रहे हैं। आज 20 सालों में क्या नहीं, मोदी जी का हर जुल्म में, हर उनके नारे, हर उनके बाद, अरे मोदी जी दर्द जानते हैं, मोदी जी जानने वाले हैं। मोदी जी का नाम नहीं लीजिए, मोदी जी का कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है, तो मोदी जी का नहीं लीजिए। अगर इनका ही इतना ही दुख दर्द अगर सहने वाले थे और समझने वाले थे, आए दिन डेली बेटी के साथ मर्डर होती है, होता है, तो कहा नहीं, कहाँ गया सब उनका? तो ये सब चीज बहकावे में मत आइए, सिर्फ राजनीतिक है इसमें। 1 तारीख को भारत बंद करने वाले 2 तारीख को हम लोग खुद करेंगे। वो लोग करेंगे कैसे? क्योंकि वो लोग तो पूरा मतलब अपना 2 दिन का विरोध में ही स्वर्ण कोर्ट वाले जो हैं, जो अपना फैसला सुना दिए, रोक दिए गए, क्योंकि हमको स्वर्ण लोग का भी वोट चाहिए। तो हम लोग तो 90 वाले हैं भाई, हम लोग 90 वाले हैं। जो बोल रहे हैं ना कि सत्ता गिराने और उठाने की बात है, तो 90% जहाँ रहेगा, जहीं पे सत्ता रहेगा, मजबूत रहेगा। सत्ता बनती है 10% के कारण ही। यहाँ है आप? अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या? अरे उनके कहने से एक मिरर हाई स्कूल नहीं भरता। कितनी संख्या है उनका? 3% वाले को जो बोलेंगे कि हम सत्ता को गिराने या उठाने के, तो 90% अगर चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए, ठीक है। अरे समझने में आप तो मोदी जी को समझ जानी चाहिए, मोदी जी के सीख लेनी चाहिए और EGC को लागू करनी चाहिए। इसलिए कि जब प्रधानमंत्री के लोग तेलिया बनिया बोल दिया तो सोच सकते हैं कि EGC कितनी लागू है। और जो चोर होता है ना, उसी को CCTV कैमरा से डर लगता है, तो ये CCTV कैमरा जैसा काम करता। अरे कहने का मतलब इन लोग ने बोला विरोध क्यों किया? इन लोग का बाप दादा ये सब जगह बैठा हुआ है, मेरा दादा तो बैठा नहीं है, मेरा बाप तो बैठा हुआ नहीं है, फिर इन लोग का डर किस बात की? डर किस बात की? जब ये लोग चोरी नहीं करता, अपराध नहीं करता, किसी को जाति सूचक बात नहीं करता, फिर डरना इन लोग का तो कोई जायज था नहीं। भागशाली बहुजन है और अभागा स्वर्ण है। अच्छा, इन्हीं लोग का 3000 वर्षों से इन्हीं लोग के गल्ला में मटकी और पानी था, पानी पीने के लिए इन्हीं लोग का रोक लगाया था। इसलिए गाय के और ये गोबर खाते हैं क्या ये लोग? इसलिए क्या? अरे हम लोग का तो पानी पीने से रोका गया था ना, फिर भी हम लोग अमृत पिए। बाबा साहेब का देन है कि आज मैं आपके सामने बोल रहे हैं। आज भी लोग का ढोंगी में चल जाएगा, तो ढोंगी बाबा है, और ढोंगी बाबा की दुकानों से ये देश नहीं चलती है, ये देश चलती है संविधान से। और जो बैठे हुए हैं ना, कॉलेजियम सिस्टम से बना हुआ जज हैं, वो बाबा साहेब का संविधान पढ़ के नहीं, अगर वो संविधान पढ़ के जाते ना तो इस तरह से ये नहीं लेते। और हम लोग संविधान का मानने वाले हैं, हम लोग खुद जज है, हम लोग बाबा साहेब का जज है, हम लोग संविधान का जज है, ठीक है। वो स्वर्ण कोर्ट है, तो स्वर्ण कोर्ट का नाम नहीं लीजिए। जब 13 दिन किसानों ने जब धरना दिया भूखे प्यासे, तब मतलब सब जाके सोए हुए थे और 2 दिन धरना में जाग गए, तो स्वर्ण कोर्ट बोलिए, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, स्वर्ण कोर्ट बोलिए।
दलितों की फैसला की बात करते हैं, आपके हक अधिकार की बात। क्या मेरा हक अधिकार के बात हुआ? मेरा हक अधिकार के बात होता था 90% हम लोग थे, हम लोग के फैसला करते, लेकिन उन्होंने 10% ही अपने के फैसला किए, तो हम लोग के इंसाफ नहीं किए, वो समाज के नहीं किए। ठीक है, वो बाबा साहब का संविधान का उन्हें अपमान किए। वहाँ पे बैठे हुए कॉलेजियम सिस्टम से बना हुआ जज है। ठीक है, मीरा जी बताइए, यूजीसी नियम वापस ले लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जितना भी चैनल पर लोग देख रहे हैं सभी को मेरा धन्यवाद है। जुल्मी बना जज और बेईमान बना प्रधानमंत्री भारत को बनाना चाहता है संविधान और कब्रिस्तान। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये देश है भारत, भारत चलेगा, देश भारत महफूज है संविधान से, और ये लोग के कहने से कुछ होगा नहीं। ये लोग जितना भी कर ले, ये जुल्म करने वालों को जुल्मिस्तान में जाना पड़ेगा, लेकिन जितना भी गरीब के लिए ये लोग दोहन और शोषण का जो भावना पाल के रखा है, EWS और जिस तरह से नया शिक्षा नीति, ये सब कानून कोई क्यों नहीं वापस लिया, क्यों नहीं रोक लगाया? तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जुल्मी है। इसका मानसिकता को लोग समझ चुका है और 90% के बाल बच्चों को ये सुरक्षित देखना नहीं चाहता है। जिस कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा वहां सही न्यायिक जज जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4-4 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज ने बहुत बोल दिया है कि सारा जुल्म कोर्ट से हो रहा है, जुडिशियल से हो रहा है। यदि जज न्यायिक होता तो जहां बच्चे का मरने का आंकड़ा गया है ना, ये कोई इधर उधर के तो बात नहीं है, ये आंकड़ा में दिखाया गया है कि 108% जुल्म का आंकड़ा है, और उसके अनुसार इस नियम लाया गया है कि ताकि कॉलेजियम सिस्टम नियम लाने से, यूजीसी लाने से बच्चे वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करके उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर सके। यदि स्वर्ण की आंकड़ा आता तो ये लागू हो जाता, उस पर रोक नहीं लगता। तो आप समझिए कि उस स्वर्ण का कोर्ट है कि बहुजन का कोर्ट है। तो जिस कोर्ट में बहुजन को न्याय ही नहीं मिलेगा, फिर उस कोर्ट पर भरोसा कैसे? तो फिर सबसे बड़ा कोर्ट तो जनता की अदालत है, और जनता की अदालत के तहत यहाँ पूरा पब्लिक है जो जज है, वो जजमेंट किया है तब आप जज गए हैं ना। ये बात नहीं ना है कि आप जज जो है वो कोर्ट से, बाबा के संविधान से आगे के जज हैं। स्वर्ण है तो उनकी गलती है क्या? स्वर्ण है तो उनकी गलती है। स्वर्ण समाज में जन्म लिया तो क्या उनकी गलती? स्वर्ण समाज में आप जन्म लिए हैं, उससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। आप जितना दोहन और शोषण सदियों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि आगे भी हमारा बेटा करते रहेगा। आपका बेटा यदि मरने के लिए मजबूर होगा और इधर के बेटा करेगा, कैसा लगेगा? जहाँ दलित समाज खड़ा है, जहाँ ओबीसी समाज खड़ा है, जहाँ एक दिन वो खड़ी होकर दिखा दे। आप भारत में घूमते हैं, आप मीडिया हैं, कहीं भी स्वर्ण के बेटा को आप क्या बोलता है काम करते देखे हैं? कहीं भी बता दीजिए। नहीं तो वो हल जोतता है, नहीं तो वो कहीं गारा ढोता है, और न कहीं सीमेंट ढोता है, और एक नंबर अपार्टमेंट में वो रहता है। 1000 बीघा का मालिक वो बना हुआ है। मेहनत के रोटी खाते हैं। कैसा मेहनत? वो लुटेरा वंश का वंशज है, जिंदगी भर वो लोग लूटता है, लूटने पर भरोसा रखता है, और ये 90% कमेरा है। और कमेरा के लिए जगदेव बाबू ने यहाँ जान गंवाया। उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी हत्या करा दी गई। जगदेव बाबू ने जब आरक्षण की बात किया तो उनको हत्या कराने के बाद कर्पूरी की जो बात आई, कर्पूरी को गाली दिया। कर्पूरी को क्या कहा? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तुरा, कहा कि नहीं कहा? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के माँ के साथ गाली दिया। अच्छा, ये लड़ाई ओबीसी की लड़ाई है कि SC ST आपके साथ हैं? वो देखिए, पहले जो SC ST एक्ट आया था 90 के राज को ये लोग क्या कहा? जंगल राज। लेकिन 90 का जो राज था बहुजनों के लिए, शोषितों के लिए मंगल राज था। क्योंकि SC ST जो था, जिसको न चौखट था, न दीवार था, न किवाड़ी था, उसका औरत बेटी महफूज नहीं थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए SC ST एक्ट आया। और SC ST एक्ट को किस तरह से वो ओबीसी के साथ दुरुपयोग किया है, तो वो जान रहा है कि अब जो ये एक्ट आया है तो जो हम जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि जुल्म का शिकार अब हमें ही होना पड़ेगा। पहले कातिल भी वही या कत्ल भी उसी का होता था। वो लोग जो षड्यंत्र रचा है SC ST एक्ट का, ओबीसी को बहुत जेल में भेजा है SC ST एक्ट के तंग करके। और SC ST एक्ट को खत्म करवाने के लिए भी जिस तरह से आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में 2 अप्रैल को कितने लोगों को माने
भी हुआ, कितने लोगों को केस में कर दिया गया, लेकिन 10% स्वर्ण के जब बच्चा रोड पर आया तो न एगो केस हुआ, ना उसका बच्चा को कहीं कोई नुकसान हुआ। आप सोच लीजिए कि यह देश कैसे चलेगा। 10% के जब आंदोलन करे तो उसको सुरक्षा मिले, और 90% जब रोड पर उतरे तो उसको केस में डाला जाए, उसको करवाया जाए। यही जुल्मी सरकार चलेगा क्या? संविधान के हित में प्रदर्शन नहीं करते होंगे? संविधान से नहीं, है देश अभी तक मनोविधान से चल रहा है। संविधान से जो चलाने की बात कहा, उस नेता को जेल भेज दिया गया या करवाया गया। ये इस देश में जो जुल्म चल रहा है, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। और खास करके मैं कहना चाहती हूँ SC ST OBC के नेताओं को, जो अभी विक्रेता बने हुए हैं जात जात के, वो सावधान हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और जब 90% जब यहाँ नहीं सुरक्षित रहेगा तो 10% के सुरक्षा देने वाला SC ST OBC के नेता भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एकजुट होइए। जिस तरह से लालू जी अभी कुर्बानी दे रहे हैं, लालू जी के नेतृत्व में सारे SC ST OBC के नेता गोलबंद हो, और इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे तानाशाही जुल्मी भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकिए, ऐसा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके ऐसा जज को उखाड़ फेंकिए, और तब जाकर के यहाँ सामाजिक न्याय की परचम लहरेगा। UGC के नियम पर जो रोक लगा दी है, उसको लेकर 2 फरवरी को प्रदर्शन पर उतरेंगे पटना के सड़कों पे। बाकी इन लोगों से बातचीत की है, बाकी इस बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।